पर योगी का नारा सरदर्द बन गया है विपक्ष के लिए। नए नए नारों की झड़ी लगा दी है विपक्षियों ने, लेकिन काट नहीं निकाल पा रहे हैं। बात इसी की। कटेंगे तो कटेंगे। बांटने वाले ही तुम हो और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। बटोगे तो कटोगे, मगर मैं ये कहूंगा तुम काट रहे हो। योगी आदित्यनाथ ने एक नारा क्या दिया, पूरा का पूरा विपक्ष ही तमतमाया हुआ दिखाई दे रहा है। कभी समाजवादी पार्टी उसके लिए कोई नारा देती है, तो कभी कोई नेता कोई नया बयान उन्हीं शब्दों को जोड़कर देता है। बटेंगे तो कटेंगे को यहाँ पर कोई भी ऐसा नारा अभी तक नहीं आया है जो लोगों के जहन से निकाल पाए। ये एक ऐसा एकता मंत्र बन गया है हिंदुओं के बीच, भारत की जनता के बीच, या ये कहें विदेश में भी, कनाडा में भी अभी इस नारे का इस्तेमाल हुआ है। जहां जहां एकता की बात हो रही है वहां वहां इस नारे का असर और इस्तेमाल इस कदर हो रहा है कि विपक्ष को लग रहा है कि कहीं हरियाणा चुनावों की तरह अब महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव में भी पानी ना फिर जाए, कहीं सब कुछ बदल ना जाए। और यही वजह है कि नए नए बयान, नए नए नारे देने की कोशिश हो रही है, लेकिन कैसे भुलाएं योगी के उस नारे को, इससे पार नहीं पा रहा है विपक्ष। और ये परेशान खासतौर पर उन लोगों को कर रहा है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो सिर्फ एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो गई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए पहले आपको बताते हैं कि एक नारा जो योगी आदित्यनाथ ने दिया है उसके पीछे कितने नारे आ गए, लेकिन उसे धूमिल नहीं कर पाए, उसके असर को कम नहीं कर पाए, और यही वजह की चिंता में आ गया है विपक्ष। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। एक नारा, बटोगे तो कटोगे, ये नारा हर किसी को मुझे लगता है कि जुबान पर चढ़ गया है, याद हो गया है, और हर कोई इसे समझ भी रहा है, इसके सार को भी समझ रहा है। लेकिन विपक्ष के लिए टेंशन खड़ी हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बांटने वाले भी तुम और काटने वाले भी तुम। ये एक तरह से बटोगे और कटोगे का नया वर्जन लेकर आ रहे हैं। उसके अलावा छोटे ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं है, कह रहे हैं कि तुम बांट रहे हो, इससे मुल्क कमजोर नहीं हो रहा है। ये सवाल पूछ रहे हैं, और बोल भी कौन रहा है, जो खुद तरह तरह के ऐसे विवादित बयान दे चुका है कि पूछो ही मत। आपको याद होगा वो 15 मिनट वाला बयान, उसका भी जिक्र आगे हम करने वाले हैं। लेकिन अखिलेश यादव जो खुद पीडीए की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो कह रहे हैं कि पीडीए जुड़ेगा और जीतेगा। और सपा ने तो देखिए नारों की झड़ी लगा दी इस नारे से पार पाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के मन से वो ये नारा नहीं निकाल पा रहे हैं। आपको बताएं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने विवाद को बढ़ाने की कोशिश की और बटेंगे तो कटेंगे को लेकर अलग ही नैरेटिव पेश करने की कोशिश की है। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, देखिए संभाजी नगर में अकबरुद्दीन ओवैसी की रैली थी। महाराष्ट्र में इस बार चुनाव लड़ रही है AIMIM, और अकबरुद्दीन ओवैसी भी जो लगातार जहरीले बोलों के लिए अपने जाने जाते हैं, वो भी वहां पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे पर पलटवार किया गया है अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से। उन्होंने इत्तेहाद का नारा लगाया। इत्तेहाद मतलब आप समझते हैं, एकता। ये उर्दू में एकता को इत्तेहाद कहते हैं। और उन्होंने कहा है कि मुसलमानों से एकजुट होकर वोट करें। मुसलमानों को एकजुट होने की वो बात कर रहे हैं, एकजुट होने की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को। देश में मजहब के नाम पर नफरती सियासत हो रही है, बोल कौन रहा है? ये सबसे बड़ी बात है, बोल कौन रहा है? बीफ, घर वापसी, टोपी और दाढ़ी के नाम पर काटा जा रहा है, ये कह रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, जो खुद ये कहते हैं कि अगर 15 मिनट मिल जाए और पुलिस को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये कोई नहीं भूलेगा। ये बयान आपको याद होगा जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया था, और उसको लेकर लोगों में रोष भी बहुत था। वही अकबरुद्दीन ओवैसी अब बड़ी बड़ी बातें महाराष्ट्र चुनाव में करते दिखाई दे रहे हैं। एक बार सुनवाते हैं क्या कहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान को कमजोर नहीं कर रही है?
तो अभी तो बहुत ऐसे बोल रहे हैं कि ताकत कमजोर नहीं करनी है, एकता इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी इस मंच से भी अपने उस बयान को याद करते दिखाई दिए जिसको लेकर सवाल पूछे गए थे। ऐसा लगता है कि उन्हें उस बयान को लेकर ज्यादा ही खुशी है, या ये कहें कि वो एक तरह से फ्लॉन्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उस बयान को इशारा कर रहे थे उस ओर। क्या कहा है उन्होंने पहले आपको बता देते हैं जरा। अकबरुद्दीन ओवैसी को फिर से आपको बताएं, वो 15 मिनट याद आ गए। जी हाँ, जिसका मैं जिक्र भी कर रही थी कि उनकी तरफ से एक खुली सभा में जहां तमाम विशेष समुदाय के लोग थे, ये कहा गया था कि अगर पुलिस महकमे को हटा दिया जाए तो हिसाब किताब कर लेंगे। 15 मिनट चाहिए, इसका जिक्र अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से उस मंच में, उस भीड़ में लोगों को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए किया गया। तो फिर से जब संभाजीनगर पहुंचे तो वही याद दिलाने की कोशिश अकबरुद्दीन ओवैसी करते दिखाई दिए और उन्हें 15 मिनट याद आए। कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे तक था और 9:45 पर अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं कि अभी 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट का जिक्र ही उनकी तरफ से इसलिए किया गया क्योंकि वो अपना विवादित भाषण लोगों को याद दिलाना चाहते थे, वो अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, वो उकसाना चाहते थे। और संभाजीनगर में फिर से 15 मिनट का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। क्या मुसलमानों को भड़का रहे थे अकबरुद्दीन ओवैसी, ये सवाल बना हुआ है, या क्या चुनाव में वोट जिहाद की एक कोशिश है, ये भी प्रश्न बना हुआ है। क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को एकता का मंत्र कभी नहीं भाता और यही वजह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी खुलकर इस तरह से बोलते दिखाई दिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज फिर जवाब दिया है और फिर उसी तरह से बता दिया है कि एकता का संदेश तो वो देते रहेंगे, चाहे विपक्ष को खराब लगता रहे, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी उन्हें अपना दुश्मन बनाते रहे, चाहे कुछ भी हो। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ। बटो मत, बटे थे तो कटे थे, एक है नेक है, यानी बटे थे तो कटे थे, आज एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है। और जब तक एक रहेंगे सेफ रहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस दुष्ट अफजल को मार गिराया था, उसके नाम पर औरंगाबाद का नाम होना, याद करना, इसको हटना ही चाहिए। संभाजीनगर के रूप में उसको पहचान मिलनी ही चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष हो या संभाजी महाराज का, हमें नई प्रेरणा देता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबको एकजुट करके लेके गए थे। योगी जहां पहुंचते हैं वहां 100% स्ट्राइक रेट है। हरियाणा चुनाव को ही आप देख लीजिए और ऐसे में महाराष्ट्र उनका पहुंचना ओवैसी, छोटे ओवैसी को भी टेंशन दे रहा है, महाअघाड़ी को भी टेंशन दे रहा है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने पूरे देश के सियासी मिजाज को बदल कर रख दिया है। कांग्रेस जाति और धर्म की राजनीति के दम पर हरियाणा में जीत के सपने देख रही थी, लेकिन योगी के इसी नारे ने उसके मुंह से जीत को छीन लिया। योगी का ये नारा ऐसा हिट हुआ कि इसकी गूंज हरियाणा के बाद यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड और अब कनाडा तक सुनाई दे रही है। वहीं विपक्ष लगातार इस बयान की काट खोजने में जुटा हुआ है, लेकिन विपक्ष की हर बयानबाजी पर योगी का नारा भारी पड़ रहा है। योगी ने अपने नारे से हिंदुओं को जोड़ने की मुहिम क्या छेड़ी, विपक्ष की बौखलाहट सामने आ गई। धर्म की राजनीति करने वाले अब आपस में ही बटे नजर आ रहे हैं। अखिलेश शाह पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे अनर्गल बयानों से बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं छोटे ओवैसी मैदान में आए तो मुस्लिम वोटों पर अपनी दावेदारी जताने लगे। यूपी में कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अखिलियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? मैं अकबर ओवैसी मुसलमान इस मुल्क का किराएदार नहीं है। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले अब इस जुगत में लगे हैं कि अल्पसंख्यकों का वोट मिल जाए तो अपना सियासी लाभ हो जाए,
लेकिन सीएम योगी ने हिंदुओं को एकजुट करते हुए महागाड़ी पर करारा प्रहार भी किया। चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में दो महागठबंधन आपस में लड़ रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ महायुति गठबंधन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, एक तरफ यह गठबंधन है और दूसरी ओर महाअघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। अब विपक्ष योगी के पुराने नारे की काट खोच नहीं पाया था। ऐसे में महागाड़ी पर योगी का ये प्रहार बड़ी चुनावी डैमेज ना कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।